सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। अब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहां पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए, तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के ससुरे के हिटलर आया, सारे लोग सैल्यूट किए, हिटलर आ गया, सर 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 हिटलर आ गया। हिटलर, सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है हिटलर के आगे, हिटलर चल गया घुसिया के। बाद में पता चला नकली हिटलर था, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सैल्यूट किए, सॉरी हिटलर। ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस वैल्यू नहीं दिया। बाद में पता चला यो नकली था। जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं। ओरिजिनल जब हिटलर आया, जब ओरिजिनल हिटलर आया तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए वहां से। तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है यहाँ। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चल। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है, अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूर से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी, ठीक ठाक लगता है। तो पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज, कहा कि देखिए हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए, आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। हिटलर का पगला गया है, मोटर कार समझाया है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो। अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारे गए आप। कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए। इन लोगों को अंग्रेज सब ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे आपका क्लासरूम कैसे है ऐसे ही, इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाते थे। इसमें खिड़की चारों ओर से नहीं थी, जब सब लोग आ जाते थे दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता था, और शीशा वाला खिड़की लगाया था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो मरो मरो, बहुत खतरनाक था हिटलर। समझ गया, हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बातें नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते हैं हिटलर सही तुम्हारा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे, और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे, ब्रिटेन वाले को मारेंगे। तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो, ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी नहीं, तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किए, एकदम मोटिवेट किए सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसे हर्ष कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। पूरे भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ दे गए इंग्लैंड को हम यहाँ। हिटलर देखा, कहा कि कौन आदमी है रे यहाँ, पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत मतलब सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं, खैर आप लोग के लिए उतना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, नारा आपके लिए, समझ आ गया? चलो अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए, हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है, अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे, देखो लड़ने आए थे हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइड फोर्स थे, मतलब तीन देश थे जो आपस में एक साथ थे, इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान, ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेज। और जो एलाइड फोर्सेज थे उसमें बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये सब थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय सैनिक जो कहाँ फंसे थे, जर्मनी, इन्हें क्या किया, अपने पास लिया, और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सहयोग से आर्म्स एंड एनिमेशन लिया, और हिटलर ने किसे भेज दिया, जापान को, कहा कि जापान भेजा इन सैनिकों को, और इन सैनिकों को ट्रेनिंग और अच्छा हथियार किसने दिया, जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दे दिया, किसमें दिया, गिफ्ट में, क्योंकि इंग्लैंड वालों से जापानियों ने कौन सा द्वीप छीन लिया था, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया, शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को मिला, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना लिया, क्या बना लिया, आजाद हिंद सरकार, कहा कि देश गुलाम नहीं हमारी सरकार है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे 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 दिल्ली पहुंचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो पर बोला था, मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आशीर्वाद की जरूरत है। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल वाले और महात्मा गांधी 24 कैरेट नरम दल वाले, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन विवाद नहीं था। आप इतिहास को उस तरह से पढ़िए जिस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कह देंगे महात्मा गांधी उसमें झगड़ा था। अब आप ही बताओ, हम जीएस के टीचर और कोई मैथ के टीचर, हम दोनों लोग एक चीज पे कैसे जा सकते हैं भैया, उनका चीज पढ़ाने का तरीका अलग, हमारा अलग है, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है, आप लोग का रिजल्ट दिलाना। अगर हम जीएस, हम या इंडिया का कोई भी जीएस का टीचर, उसका जीएस में योगदान है, जो भी मैथ के टीचर उनका मैथ में योगदान है, रीजनिंग में योगदान है। आपको तो जरूरत दोनों की है, ऐसा थोड़ी है कि आप जीएस पढ़ लेंगे मैथ नहीं बन पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको तो बैलेंस लेके चलना है। वो अलग बात है कि बीपीएससी, यूपीएससी या दरोगा, रेलवे, इस सब में जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको तो लेके सबको चलना है। तो नरम दल भी जरूरत थी और गरम दल भी जरूरत थी। युवाओं का कहना है कि नरम दल की क्या जरूरत है, अरे नहीं भैया, संगठित करने का काम नरम दल ही किया। और आप ध्यान से देखेंगे नरम दल से ही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गरम दल के रूप में गए थे। समझा रहा कि नहीं आ रहा, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, राष्ट्रपिता। सर सुभाष चंद्र बोस इतने पढ़े लिखे थे फिर भी गरम दल के कैसे हो गए? भाई गरम दल और नरम दल ये पढ़ने लिखने पे उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी कैसे है। हम नरम दल के हैं, तो जो हम आज भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ाते हैं बस, बट टीचर बनने का हमारा 1% भी सपना नहीं, 1% भी नहीं। पढ़ाते हैं वो अलग बात है। शुरुआत में हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, क्योंकि हमको आर्मी में इस चीज से छाटा था जो कभी सही नहीं हो सकता, नंबर कम था, छाट देते, अगली बार और मेहनत करके आते, मेरिट में हाथ बहुत टेढ़ा है ससुरा, देखता है यहाँ पे ऐसे हो गया। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में तभी मम्मी को बोल देते थे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बचपन में तेल सही से मालिश किया जाता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन, अकेले टेंशन में रहते थे, सोचते थे जैसे हमारी जिंदगी खत्म हो गई, एक को तो सपने देखे थे फौज में जाना है, ऐसा ही कैसे होगा, आर्मी में कुछ नहीं सुनता है, तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाना चालू किए, यही में पढ़ाते रह गए आप, समझ में कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो गरम दल का नहीं हो सकता है, नरम दल का ही रहेगा। अमूमन देखिएगा गांव वगैरह के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरम दल वाले होते हैं, मार ससुरा के निकाल लाठी मार दे यहाँ पे तुरंत मारो यहाँ पे। तो शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा नरम दल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा गरम दल, बट पटना शहरी क्षेत्र है, हमको लगता है यहाँ सब गरम दल का। अजीब टाइप का मेंटेलिटी हो गया यहाँ पर। जाम में फंसे थे भिगना पहाड़ी पे, एक लड़का पैदल जा रहा था, एक स्कूटी वाला को हल्का सा लग गया, ज्यादा जोर से नहीं लगा, जाम में कितना लगेगा, करा भाई पैरवा पे चढ़ा दिया, नहीं दिख रहा है, तो उठ के करा है, एक झापड़ दे दिया, बड़ा खराब लगा हमको। वो केवल इसीलिए एक झापड़ उसको दे दिया क्योंकि वो देख रहा था कि पैदल है क्या कर लेगा मेरा। मेंटेलिटी सोचिए, अगर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है हम कुछ कर देंगे, यानी हमरा से बोले स्कूटी या ओकरा सहित गड़िया में रख लेते हैं, हाँ यहाँ कोल्ड स्टोर आइए अगले सीजन में छोड़ते ना। मतलब देखिए मेंटेलिटी देखिए लोगों, उसके अंदर गुस्सा पावर कुछ नहीं है, वो देख रहा है कि हमारा जिससे झगड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता। वही विधायक जी रहते तो बांध के लेके चल जाते हैं, चुनाव में होकर बांट देते एक देख रहा था। चलो आगे समझते। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ कर दिया, सिंगापुर में, और यहीं से सैनिकों को कहा था कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना है, कहाँ चलना है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि किसने दिया इन्हें, एडोल्फ हिटलर।